ये क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। अच्छा बीटा एक्स है, हाँ यहाँ शायद बीटा एक्स ना है, ठीक है। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, हमको रिटार्डेशन चाहिए। तो रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि हम एक्सेलरेशन चाहिए। तो पोजीशन टाइम दिया हुआ है, अब पोजीशन को ये डिस्टेंस बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है, डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले 1 बार डिफरेंशिएट किया जाए, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को ही ना वेलोसिटी बोला जाता है। तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, सब लोग देखो बोल नहीं रहा है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, बराबर अल्फा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। याद है चेन रूल में पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा, पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा तो 2x मिलेगा, अंदर जाएंगे तो कौन मिला, और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई हाँ dt, वेरी गुड, प्लस बीटा पार्टिसिपेंट और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, बढ़िया है। अब एक काम करिए, 1 प्लस ये 2 अल्फा x को रहने दीजिए, और dx बाई dt ही तो वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहिए चाहे डिस्प्लेसमेंट कहिए, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, प्लस बीटा इंटू क्या, अब v को कॉमन ले लो तो इसमें मिलेगा आपको 2 अल्फा एक्स, इसमें क्या मिलेगा प्लस बीटा, और बराबर क्या 1। अब यहां से हमको वेलोसिटी कितना मिला, तो वेलोसिटी मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस क्या बीटा। हाँ अब एक बात बताइए, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया वो टाइम के साथ आया है कि पोजीशन के साथ आया है। तो याद है हम लोग देख रहे थे कि एक्सेलरेशन का 2 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है dv बाई dt और एक फॉर्मूला होता है v dv बाई हाँ dx ना। तो यहाँ dv बाई dt लगाने का कोई औचित्य, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं है, तो हम करेंगे v dv बाई dx। तो v बराबर तो ये तो है, बस आप बगल में dv बाई dx, यानी इस पूरे इक्वेशन को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। मैंने याद करवा दिया है कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर मिट गया है, इधर शायद मैंने लिखा था 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये समथिंग 1 बाई हाथी है, तो डिफरेंशिएशन होगा -1 बाई हाथी का स्क्वायर। तो -1 बाई हाथी का मतलब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर होगा। लेकिन अभी कहानी खत्म थोड़े है, याद आ रहा है, अगर x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन हो, नहीं समझ में आए, तो x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल कर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाबू बताओ dv बाई dx कितना मिलेगा, -2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। लेकिन हमको एक्सेलरेशन ना चाहिए, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है v dv बाई dx, v की जगह पे ये रहेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रहेगा, और dv बाई dx की जगह क्या रहेगा -2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा करके कुछ रहेगा। अब एक बात बताइए, ये हाथी है और ये हाथी का स्क्वायर है, तो हाथी का क्यूब नहीं हो जाएगा। तो इसको देखो हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं, हाँ a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले माइनस लिखिए और 2 अल्फा लिखिए, इसको लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर 3। नहीं आप बोलिएगा कि सर ये और ये मिलकर सिर्फ नीचे में क्यूब आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, 1 का क्यूब भी तो 1 ही ना होगा। अब ऐसे भी इस क्यूब को जब अंदर भेजोगे तो 1 डिवाइडेड बाई इतने का क्यूब ही ना बचेगा।
ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकूं, मैं v लिख सकूं, तो -2 अल्फा और v का क्यूब। तो रिटार्डेशन बोला है, तो रिटार्डेशन बोला है तो अब माइनस साइन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कितने का रिटार्डेशन आया है, 2 अल्फा वी क्यूब का रिटार्डेशन आया है। बताइए 2 अल्फा वी क्यूब का ही है, तो यहां पर है, ए नंबर में है, बोलिए। तो ऐसा हो गया कहानी। यहां पर हमने टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि इक्वेशन में टाइम है, यहां पर वेलोसिटी और पोजीशन दिया, टाइम वाइम तो है नहीं। एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन तो आपको करना होगा, लेकिन तब आप dv बाई dt मत करिए, आप समझ रहे हैं, वो फंस जाइएगा। उससे बढ़िया है कि आप v dv बाई dx करिए, एक्सेलरेशन का एक दूसरा इक्वेशन भी है, दोबारा समझना है। हाँ, कहां से बताइए, कितने लोगों को ये पूरा एकदम लास्ट तक बढ़िया से समझ में आया है, हर स्टेप? अच्छा, 2 4 5 आदमी है। उसके बाद ये कैसे हुआ है, नहीं नहीं मतलब क्या बोलना चाह रही है? अच्छा, उसके बाद ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ, 1 मिनट रुकिए, कहाँ गया, हाँ ये ना है, हाँ v बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है। आइए, 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस क्या, हमको dv बाई dx करना है, यही ना करना है। तो पहले तो बाबू एक काम करो कि तुम इसको 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1 लिखो, ठीक है। अब बताओ सबसे बाहर क्या है, पावर है, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो पावर आता है नीचे, पावर आता है नीचे, और पावर में से 1 माइनस होता है, तो -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमको अंदर भी जाना है, तो अंदर जाएंगे तो बताइए हमको 2 अल्फा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन 0, बोलो जल्दी। तो कहने का मतलब हुआ कि माइनस तो रहेगा, 1 इंटू समथिंग उतना ही होता है? लेकिन हम इस चीज को नीचे लेके आ जाए अगर, बोलो, तो ये पावर नेगेटिव से 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 अल्फा नहीं हो गया, ये 2 अल्फा। आप ध्यान से देखिए ना, एग्जैक्टली यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है। अब सवाल है कि भाई मैंने इन सारे स्टेप्स को कैसे हटा के डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बोलो। तो मैंने आपको प्रैक्टिस कौन सी होता है रे, मैंने रटवाया 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता -1 बाई, तो इट इज समथिंग लाइक 1 बाई एक्स, बस एक्स की जगह पे हाथी है, बोलो। और हाथी कुछ और नहीं, एक लीनियर फंक्शन है। अरे बाबू, ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का चीज है, ए की जगह पे 2 अल्फा है, बी की जगह बीटा है, अरे बोलो। तो मैंने तुमसे कहा है कि जब कभी भी एक्स की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन हो, जैसा डिफरेंशिएशन तुमने सीखा वैसा करो। 1 बाई एक्स का -1 अपन एक्स स्क्वायर सीखा है, तो 1 बाई हाथी का -1 बाई, डायरेक्ट तुम लिखो -1 बाई हाथी का, और उसके बाद x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिवाइड कर देना अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, इसीलिए आप समझ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होते हैं स्मार्ट लोग जो होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। बाकी लोग पावर ऊपर लेके जाएगा, पावर को नीचे लेके आएगा, आप समझ रहे हैं, हाँ, तब तक उनका आंसर सामने रेडी रहता है। तो कोशिश हमेशा हम लोग करेंगे एक लाइन में आंसर हम लोग लिख दें, ठीक है। और अगले स्टेप में कुछ नहीं, a बराबर v dv बाई, v की वैल्यू यहां से छाप दी गई है, और dv बाई dx की वैल्यू यहां से छाप दी गई है, क्लियर है। चलो, तो अच्छा क्वेश्चन है ये सब, आप इसको जेई मेन समझ सकते हैं। अब पहले बिहार अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम, मैंने सॉरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम अलग से लिया करता था, तो ये जेई मेन ने 2005 में पूछा, अब बिहार ने 2006 में चुरा लिया, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, खैर कोई बात नहीं है।
हाँ, नीट ने पूछा 2016 में, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कितना, v बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर, v बराबर 80 प्लस क्या, बी टी स्क्वायर, बोलो। हाँ, वेयर ए एंड बी आर क्या, कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, एक ईमानदारी से सही सही आप बात बताइए कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये मामूली क्वेश्चन है? मतलब नॉर्मल किसी को खाली इतना पता है कि भाई वेलोसिटी का मतलब dv बाई dt होता है, हैं? सॉरी, dx बाई, वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt होता है, चाहे एक्सेलरेशन का मतलब ये सब होता है, तो उससे बन जाएगा ये। तो हिम्मत करना पड़ता है, नहीं समझ रहे हो? क्या करना पड़ता है? हिम्मत करना पड़ता है, इसे हिम्मत से बनता है। दुश्मन के सामने आप हिम्मत दिखाइएगा ना, आधा जंग उसी समय आप जीत जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि देह में जान नहीं है देह में जान नहीं है और कोई मान लो हट्टा कट्टा 2-4 गो है सब, और तुम अकेले पड़ गए हो, तो अगर पहले ही तुम दबे हुए दिखोगे ना उसको, तो बड़ी मार मारेगा सब। पहले ही जाकर बोलो कि थोड़ा हाथ लगा के हमको दिखाओ ना, था छू के दिखाओ ना, हमको बता रहे हैं। अब वो बेचारा डरा जाएगा, अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगेगा कि यार इसके देह में जान नहीं है लेकिन फिर भी इतना हिम्मत दिखा रहा है, कुछ तो बात होगी इसमें। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है कि वो सब कॉम्प्रोमाइज करके चला जाए, है कि नहीं? तो पहले तो आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। खैर, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कितना, v बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर। चलिए सब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 8 बिटवीन 1 सेकंड से, तो टाइम इंटरवल हमको लेना 1 सेकंड से। तो बताओ वेलोसिटी से डिस्टेंस तक जाना है, क्या किया जाए? तो इंटीग्रेट करने के लिए v को पहले हम dx बाई dt लिखेंगे ना, और ये हो जाएगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर। आप dt को उधर लेके जाइए, तो dx इज इक्वल टू मिलेगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर और इंटू क्या, dt। दोनों साइड क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए ना। हमको 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चाहिए, तो 1 सेकंड पे मान लीजिए पोजीशन x1 है, और 2 सेकंड पे पोजीशन मान लीजिए x2 है। तो बताइए dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x1 से लेके x2 तक। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो a t स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3, और 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। अब एक बार x की जगह x2 रखिएगा, माइनस का साइन देके x1 रखिएगा। हाँ तो बोलिए। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां t है पहले उसकी जगह पर 2 रखेंगे। तो बाबू 2 रखोगे तब 4/2 कितना है, ऊपर में 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ 2 रखोगे तो 8b बाई 3। चलिए माइनस का साइन दिया जाए, जहां जहां t है उसकी जगह पे 1 रखा जाए, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3। और यही तो है आपका डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं होता है? और इस केस में आप इसको टोटल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होता है, पार्टिकल मुड़े ना। तो ठीक है बाबू, अब उसको सॉल्व कर लीजिए। 2a में से आधा ये घट जाएगा, तो 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब हुआ 3/2a, और 8b/3 में से b/3 घटेगा तो 7b/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बोलिए, ये क्या बोल रहा है? जेई मेन 2007 है ये। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v बराबर कितना है, v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। इफ द पोजीशन इज x बराबर, तो इंटीग्रेट करवाने ही वाला है ये तुमसे, दे दिया है t बराबर 0 पे x बराबर कितना, 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t। आपको बताना है कि t टाइम t बराबर 1 है, यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकंड पे। तो आपको बताना है कि 1 सेकंड पे पोजीशन, 1 सेकंड पे पोजीशन कितना होगा। अब अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप बस फाइनल पोजीशन निकाल लीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। चलिए v की जगह पे क्या लिखा जाए, dx बाई dt लिखा जाए बराबर v0 प्लस
जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। क्लियर है? बोलो बच्चों। अब डी टी को उधर लेके जाओ तो बताओ डी एक्स बराबर क्या मिलेगा? वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर और इंटू क्या? डी टी। दोनों साइड करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? टी इज इक्वल टू 2 पे ही ना हमको एक्स चाहिए, तो इसका तो खैर अच्छा 1 सेकंड पे चाहिए, कोई बात नहीं है, 1 सेकंड पे हमको चाहिए। तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 से लेके x तक ना, और v नॉट का हो जाएगा v नॉट t। बोलो, अगर यहाँ 5 होता तो 5t लिखते हैं, v नॉट है तो v नॉट t हो जाएगा, प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई और एफ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, यहाँ से तो हमको सिर्फ x मिलेगा, और बाबू जहाँ जहाँ t है रे उसकी जगह 1 डालो, तो 1 डालोगे तो बच जाएगा v नॉट प्लस जी बाई 2। 1 डालने से कोई फर्क पड़ता है? तब प्लस f बाई कितना? 3 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस का साइन देके जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पे 0 डालो, तो जब यहाँ 0 डाल दोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी सब तो 0 ही हो गया। तो मिला जुला के तो आपका जो फाइनल पोजीशन, जिसको अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वो कितना आया? तो v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई, ऐसा कोई ऑप्शन है? v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बोलता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड कितना? 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिसेलरेटेड एट द रेट ऑफ, मतलब मिला जुला के dv बाई dt आपको पता है एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव दे दिया है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन या डिसेलरेशन जो आप बोलिए। तो बताइए dv बाई dt आपको कितना दिया है? माइनस 2.5 अंडर रूट v, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। आप बताइए कितनी देर में ये रुक जाएगा? तो बाबू t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना दिया है? t बराबर 0 पर वेलोसिटी दिया है 6 हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ t बराबर 0 की वेलोसिटी नहीं। हाँ, अब आपको बताना है कि t इज इक्वल्स टू, नहीं, आपको बताना है कि किस समय पर ये रुक जाएगा। हाँ ठीक है, आप बताइए इसके आगे आप कर क्या सकते हैं? आप इंटीग्रेट ही कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेट ही ना कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो बताओ क्या करें? dv ना 1 मिनट, सेम टाइप का वेरिएबल शुड बी एट सेम साइड ना, तो रूट अंडर v को इधर लेके आओगे तो नीचे में ना ऐसा रूट अंडर v हो जाएगा, और इधर माइनस 2.5 dt बेचारा इधर चला गया। इंटीग्रेट किया जाए दोनों साइड, तो बताइए t बराबर 0 पे v बराबर कितना है? 6.2। और हमसे पूछ क्या रहा है कि किस टाइम पर वेलोसिटी, तो मान लिया जाए कि t बराबर t पे v बराबर कितना है? आप समझ रहे हैं? मैंने ये कहना चाह रहा है कि 6.25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी कब? t बराबर 0 पर। तो 0 वेलोसिटी होगी कब? t इज इक्वल टू t पर, और आपको यही t की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, देखा जाए तो 1 बाई रूट v का इंटीग्रेशन 2 रूट v होगा। ये तुमको समझ में नहीं आया होगा, इक्वल ही बताया था मैंने। 1 बाई रूट v का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 रूट v होगा, ये मैंने कल ही बताया था। कैसे बताया था? हैं? अरे बाबू, क्या रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई 2 रूट x होता है ना, तो 1 बाई 2 रूट x का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो अगर कहीं ऐसा 1 बाई रूट x ऐसा दिया रहे हैं, तो 1 बाई रूट x का हमको नहीं पता, हमको 1 बाई 2 रूट x। तो एक काम करो ना, 2 यहां दे दो तो 2 यहां भी दे दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। धैत तेरे की, अरे तो इसका जो आंसर होगा वो रूट एक्स ही ना होगा। 1 बाई 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 बाई 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का आंसर होगा रूट एक्स, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2 रूट, ऐसा हो जाएगा। बोलो, नहीं तो तुमको अगर मन करे तो एकदम आराम से क्या करना बताओ,
v का पावर 1/2 है, ऊपर जाके बनेगा v का पावर -1/2, पावर में 1 ऐड करना उसी पावर से, वैसा तो होगा ना रे तुमसे, कम से कम तुम सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन स्मार्ट बनिए और टाइम बचाइए, है कि नहीं? बताइए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 6.25 से 0 तक जा रहा है लिमिट, -2.5 पार्टिसिपेंट, और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? आज 0 से लेके कहाँ तक जाना है? t तक जाना। एक बार v की जगह 0 डाल दोगे तो बाबू ये तो पूरा कहानी खत्म हो गया। दू को तो तुम वैसे ही निकाल लो, हाँ, v की जगह 0 डाल दोगे तो 0 ही ना मिलेगा, अब -√6.25 जानबूझ के ऐसा डेटा दिया है कि रूट के अंदर डालने से आंसर बढ़िया आ जाए। अब -2.5, अब बताओ यहाँ से कहाँ मिलेगा? खाली t ही ना मिलेगा, अब यहाँ भी तो 2 और ये अंदर में माइनस, बताओ 6.25 का रूट क्या होगा? 25 गुना 25 625 होता है, हाँ, तो 2.5 क्या बोलते हो? हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -2.5 इंटू क्या? ये -2.5 से -2.5 कैंसिल होगा, बताओ t बराबर कितना आ गया? 2 सेकंड नहीं आ गया? 2 सेकंड लगेगा उसको, वेलोसिटी को 0 होने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। क्लियर है? ठीक है, दोबारा नहीं, पूरा मैथ्स भरा है कि नहीं बताइए इसमें? एक फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है, फिजिक्स बस यही तक था, नहीं यहाँ कहीं फिजिक्स नहीं है इसमें, ये भी तो क्वेश्चन नहीं ना दे दिया है। अगर क्वेश्चन नहीं दिया होता, खाली यहाँ ए लिखा होता ना, बताइए इसमें कितना फिजिक्स है। बस ए बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं, वही एक लाइन का फिजिक्स है। हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस क्वेश्चन में तो हम मान के ही नहीं चलेंगे कि एक लाइन का कहीं फिजिक्स यूज हुआ है। अरे बोलो ना, पूरा मैथ्स भरा हुआ है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, ये बताइए क्या बोल रहा है? ये दुख खत्म काहे नहीं होता है? पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर कितना? 0। देखो बाबू, ईमानदारी से तुम मेरे साथ खाली 2 साल रह जाना, माने जितने ईमानदारी से अभी हो ना तुम, तो कोई कोटा वोटा वाला तुम्हारे आसपास नहीं फटकेगा। हाँ ठीक है। अ पार्टिकल, बहुत सारा दोस्त तुम्हारा गया होगा ना, अभी बहुत लंबा लंबा फेंक रहा होगा सब। हम लोग भी गए थे तो ऐसे ही फेंकते थे, जो इधर रह गया था ना वो सबको बोलते थे क्या तुम लोग पढ़ रहा होगा, हैं? खैर कोई बात नहीं है। अ पार्टिकल लोकेटेड एट क्या? x बराबर 0 एट t बराबर, सुनते ही हमको समझ में आ गया क्या करवाई गई हमसे, इंटीग्रेशन तो करवाएगा। तो कहे कि हिंट न दिया हुआ है, x बराबर 0 है, t बराबर 0 पे, हाँ, स्टार्ट्स मूविंग विथ पॉजिटिव। अच्छा, तो इसका मतलब एक और चीज बता दिया क्या? स्टार्ट्स मूविंग का मतलब हम u बराबर भी 0 मानेंगे क्या? अच्छा, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, अभी रहने दो, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग क्या? पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज v बराबर अल्फा अंडर रूट। अच्छा, तो वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है, नहीं बोलिएगा, बोलिए ना, हाँ ऐसा दिया हुआ है। तो v बराबर अल्फा अंडर रूट क्या? x दिया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। अच्छा, आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, और जबकि इस इक्वेशन में कहीं टाइम का जिक्र, तो कोई बात नहीं है, हम वेलोसिटी की जगह पर dx/dt नहीं लिख सकते हैं, हो गया टाइम का जिक्र, आ गया टाइम। और अल्फा कितना, अब खुद बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग, हैं? ऐसा कुछ हो जाए तो इसके बाद यही ना करेंगे कि सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में भेज के इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको उधर लेके जाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स बराबर कितना? अल्फा इंटू dt। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए, और इसी दिन के लिए तो लिमिट दिया हुआ है, t बराबर 0 पे x बराबर कितना है? 0। तो आपको यही ना बताना है कि t बराबर t पे x कितना होगा। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो फाइनल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए उसने डिस्प्लेसमेंट शायद पूछा है, तो आप फाइनल पोजीशन निकाल लीजिए, कुछ नहीं। अब बताओ, फिर से आ गया 1/√x,
मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 रूट, अभी तुमको पचे तो पचा लो ना, तो जाके हाजमोला खा लेना। 0 से लेके कहाँ तक जाना है, x तक। और अल्फा और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, अल्फा और dt का इंटीग्रेशन t होगा, 0 से लेके t तक जाएंगे। अब कुछ नहीं है रे भाई, ये एक बार x की जगह x रखोगे तो रूट x मिलेगा, अब माइनस का साइन देके 0 रखना जरूरी, उतना हमारे पास फुर्सत नहीं है। और इधर अल्फा t माइनस 0 कितना होगा, t ही ना होगा। तो हमको पोजीशन बताना है t पर कैसे, t के साथ कैसे रिलेटेड है। तो 2 को तो पहले भेज लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, ऐसा थोड़े है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है। तो जितने कांस्टेंट है सबको भगा दीजिए, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया है, क्लियर है, डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, पोजीशन दिया हुआ है। अच्छा तुम एक चीज ध्यान देना कि आर मोटा है, द आर इज क्या, मोटा। और तुमको पता है मोटा होने का मतलब क्या हुआ है, वो वेक्टर क्वांटिटी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा जरूरी है, हाँ देख लो, वो एनसीईआरटी से ऊपर तीर नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए आर को थोड़ा मोटा बनाया। आई कैप जे कैप के कैप को मोटा बनाया है इसने, टोपी पहना दिया लेकिन तीर नहीं लगा है इससे। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में ही सारी कहानियां होंगी, ठीक है। अब ये सब पूछ रहा है कि बताइए वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बाबू वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो 3 पार्टिसिपेंट नहीं करेगा। पता है 3.0 देने का मतलब क्या हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। ये एक ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो डेसिमल के 1 प्लेस तक बता सकता है, इसीलिए 0 दिया हुआ है। अब ये मत समझिए सब फालतू में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लेकिन छोड़ देते हैं क्या, 3 रहने देते हैं। टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1, और आई कैप तो कांस्टेंट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्लस बताओ 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और टी स्क्वायर का 2t होगा, तो डायरेक्ट हम इसको 4t लिख लें। अरे डायरेक्ट क्या लिख लें, तो ये हो जाएगा आपका 4t और हो जाएगा जे का आई पूरा का पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना 0, तो हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन ये आया। अभी एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए तो हम लोग dv बाई dt कर लें। बताइए ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना, लेकिन यहाँ 4 पार्टिसिपेंट नहीं करेगा, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 4j कैप, बस यही होगा आपका एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ये केस है। समझे कि नहीं समझे। चलो अगला, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट फाइंड मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड ना। तो हम लोग क्या t बराबर t की जगह पे 1 सेकेंड रख के नहीं बता देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, नहीं 7, हम लोग हमको वेलोसिटी 1 सेकेंड पे चाहिए, तो हम t की जगह 1 डालेंगे, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इतना ना बोलेंगे मीटर पर सेकेंड, नहीं समझ में आया। अब तुम बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकलेगा √3 का स्क्वायर प्लस, हाँ तो कितना आ गया, ये बोल देंगे वेलोसिटी 5 मीटर पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, स्पीड 5 मीटर पर। डायरेक्शन कैसे बताएं, हाँ सही बोल रहे हो, नहीं डायरेक्शन कैसे बताएं। तो बाबू डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, नहीं समझे यार,
तो आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, नहीं याद आ रहा है तो वेक्टरवा तो पता है ना रे, इतना है, तो 3i के प्लस को डिवाइड कर दीजिएगा उसके मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड 5 है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो हम लोग बोलेंगे द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग दिस वेक्टर। अरे बोलो, हाँ, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही ना खाली बताता है, तो अलोंग दिस वेक्टर, इसके अलोंग उसका डायरेक्शन होगा। हाँ, पूरा लिखिएगा। अरे यहां से मिलेगा मैग्नीट्यूड और ये देगा अपना, आप यकीन मानिए ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इसमें कितने लोग सवेरे वाले हैं, कितने लोग शाम वाले हैं? अच्छा ठीक, नाम रोशन किए हैं आप लोग। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, भले ये शायद एग्जाम्पल का है, ये एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल में दिया था 4.4 में, और ये एक्सरसाइज का है 4.20 है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। उसमें बस यहाँ 3 था, और उसमें शायद यहाँ क्या था, अच्छा 3, 2 और 5 था। हाँ, 3, 2 और 4 दिया है, बस यही ना, तो हो जाएगा ना, ये बनाना टाइम का वेस्टेज रहेगा। और बस वहां 1 सेकंड पे पूछा था इधर, तो कर लीजिएगा ना आप लोग, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ग्राफ्स हम लोग मिलेंगे अगली बार कभी, ठीक है, तो हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। आप लोग